सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बाबा रामदेव से काफ़ी मुद्दों पर। एक मुद्दा एक करप्शन का रहा। आपने कहा ये सरकार में बड़ा कोई करप्शन नहीं आया। हर स्टेट्स में देखो, महाराष्ट्र में मंत्री को रिजाइन करना पड़ गया, अभी 2-4 जगह और भी करप्शन के चार्जेस लगे। हर स्टेट में कहाँ बोलो। अब देखो कांग्रेस कितने स्टेट में बताइए। कांग्रेस तो निपट गई ना। अब मैं कह रहा हूँ, जब इतना बड़ा तंत्र आप चलाएंगे, देखो प्रभु जी, एक परिवार में यदि 10-20 भी बच्चे होते हैं एक माँ बाप के, जबकि माँ बाप उनके ऊपर हमेशा निगाहें रखता है, तो भी कुछ ना एक आधा बच्चा कोई ना कोई खुरापात कर देता है। तो आपके भाजपा परिवार में एक बच्चा खराब है तो अब तो इतना नहीं। देखो तो मेरा नहीं, देखो तो मैं में नहीं है। मेरा तो 125 करोड़ भारत का पूरा परिवार अपना है, एक पार्टी मेरी अपनी नहीं है। मैं किसी पार्टी का ना प्रवक्ता हूँ। जो भी अच्छा आशीर्वाद तो नहीं देंगे ना। जो भी अच्छा काम करेगा उसको आशीर्वाद है। कल यदि कांग्रेस वाले भी अच्छा काम करेंगे उनको भी आशीर्वाद दूंगा। सोनिया गांधी आपके पास आशीर्वाद मांगने आएंगे तो देंगे आप? काम अच्छा कर, मेरे पास आशीर्वाद लेने जाए या वेटिकन सिटी में लेने जाए वो महत्वपूर्ण नहीं है। चरित्र अच्छा होना चाहिए व्यक्ति के, काम अच्छे होने चाहिए। तो अब मैं जो आपसे बात कर रहा था कि देखो, एक बीजेपी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसमें किसी व्यक्ति से कोई गलतियां हो सकती हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। देखो, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 0% टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं मोदी जी, और इससे कुछ कार्यों की गति भी यद्यपि धीमी हुई है, क्योंकि नेहरू जी कहते थे विकास का ईंधन है करप्शन। माने विकास होगा तो करप्शन होगा। ये तो आप सब लोग ये मतलब ये कोई मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा। तो करप्शन तो होगी ना, ठीक है, उससे विकास भी होगा। वो केन्स की इकोनॉमिक थ्योरी है। जब तक ये लेकिन वो उस थ्योरी को तोड़ा है ना मोदी जी ने, इससे अंकुश लगाया। तो कुछ जगह कहीं कहीं ऐसा लोगों को लगा अरे कुछ काम तो धीमे पड़ गए, लेकिन वो धीमा पड़ना इस देश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हर साल लाखों करोड़ के घोटाले होते थे। ज़मीन आसमान पाताल धरती सब जगह घोटाले थे। तो आखिर उन घोटालों पर अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती थी, उसमें वो कामयाब हुए। जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, फिर आता है अगर आप मनमोहन सिंह की पहले 2 साल सरकार देखें, 5 साल देखें, तो कोई भी करप्शन का चार्ज उनके ऊपर नहीं लगा था। तो दूसरे 5-6 साल बाद पता लगता है, जब सत्ता में लोग लुप्त हो जाते हैं तो सच्चा का नजर आता है। अब अगले 3-4 साल में देखेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ये बात ठीक है आपकी। देखिए, अब हम आगे को लेकर के बात करते रहें। देखो, चीज़ों तो वर्तमान से देखी जाएगी, जब कोई आगे होगा तो उसके बारे में कहा जाएगा। यदि गलत मेरा बाप भी करे तो मैं उसको सही नहीं कहूँगा। पर आपने जो करप्शन आप कहते नहीं है, पर सवाल ये उठता है कि आपका स्वाभिमान मंच बनाया था आपने। हाँ, बहुत स्वाभिमान अभी भी हमारा, वो थोड़ा ढीला नहीं। देखिए, पॉलिटिकली देखो, केवल राजनीतिक तौर पर ही कोई काम होता है उसको हम काम माने। मैं कैंडिडेट खड़े करूंगा, मेरे को आपने एक प्रोग्राम में कहा था। देखिए, मैंने कहा था एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो हो गई। तो अच्छा विकल्प एक मोदी जी ने दे दिया है। तो आप अपने स्वाभिमान मन से अब नहीं खड़ा करेंगे, 2019 में देखेंगे फिर आप। फिर आप अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो 2019 में फिर अभी आप नई सुर्खियों की अपेक्षा मत करो। अभी देश को ठीक ठाक चल रहा है, उसको चलने दो। हमारा काम है, जो नेतृत्व अच्छा देश को मिल रहा है तो उसको सपोर्ट करना। आपने कहा करप्शन नहीं हुई, कुछ नहीं, पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप लालू यादव के घर गए, मिलने गए उनसे दफ्तर? उन्होंने मेरे से कहा बाबा जी आपसे मिलना है, पर उनके वो तो स्वस्थ उतने स्वच्छ नहीं है जितने मोदी जी हैं। देखो, अब बात ही आती है, तो राजनीति के लिए गए थे ना? नहीं, देखो, नहीं कोई राजनीति। अखिलेश भी गए। अच्छा, मतलब ये कोई आतंकवादी लोग हैं? कौन? अखिलेश कोई आतंकवादी है? नहीं। मुलायम सिंह जी कोई आतंकवादी है? देखो, अब बात ये, मैं तो सबसे मिला हूं इसी पतंजलि योगपीठ में, जो है जहां आप इंटरव्यू कर रहे हो। यहाँ 15 मुख्यमंत्री एक मंच पर साथ में आए थे। हाँ, पर तो सारे मेरे हैं। 2012 से 2014 के बीच में लोग आते नहीं थे ना, तब आपको छोड़ के चले गए थे सबके साथ। अब कोई छोड़ के नहीं गया ना, हम कहीं छोड़ करके किसी सबने आपके खिलाफ बहुत बोला, लालू जी ने भी बोला। तो हमने उन्हीं को हमने कहा कि भाई देखो, ये योग का कार्य है, चाहे वो स्वदेशी का कार्य है। अब अभी हम शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, अनुसंधान का उद्देश्य कार्य है, ये तो सारे देश की भलाई के काम है। तो ऐसे कार्य जो देश निर्माण के हैं, नेशन बिल्डिंग के जो कार्य हैं, उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक प्रश्न ये है कि हमने लालू जी से बात की, तो लालू जी का फ़ोन आया मेरे पास, बाबा जी बहुत दिन हो गया, आपसे मिलना है। अरे मैंने कहा हम बहुत नाराज, हम आपसे मिलेंगे ही नहीं। उसमें राजनीति कुछ नहीं थी? कोई राजनीति नहीं। तो आप कुछ किसी को राज्यसभा का मेंबर बनाना चाहते थे? किसी को नहीं, ये सब गलत बात है। छोटे-छोटे अब मैं ये बात कहता हूँ, आप प्रभु जी, मुझे किसी का राज्यसभा का मेंबर बनाना होगा या मुझे लोकसभा का मेंबर बनाना है, किसी को मिनिस्टर बनाना है, तो
मेरी ताकत क्या है वो आप भी जानते हैं। तो मैं ये बनवा सकते हैं, बिल्कुल बनवा सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर मैं ये छोटे भैया काम करूंगा। तो पर मैं देखिए मेरे एक थोड़ा कट के आज बात से 10 साल पहले मेरे पास यहीं पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, किसी ने कहा बाबा जी 5 मेंबर आप दे दो, हमको नाम दे दो, हम राज्यसभा में भेज देंगे। 5, एक पार्टी से 5, किसी से 2, किसी से 1 का मेरे पास पहले प्रपोजल आए। मैंने कहा मैं इस काम में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, जिस समय में राजनीतिक परिवर्तन की हमने ठानी कि जब जो है सरकार ने हमारी बातों को नकारा, तो उस समय वो युग धर्म मान करके, वो राजधर्म मान करके, वो एक आपातकाल में वो हमारा मूल कार्य नहीं, मूल कार्य तो हमारा योग का, अध्यात्म का, सेवा का, साधना का है, वो कर रहे हैं। नहीं, पर सवाल ये उठता है कि आपने लालू जी से बात की, अखिलेश से बात अच्छा की, लालू युवराज जी, से बात अच्छा लालू की, जी मेरे खिलाफ बोलते थे, आपको अच्छा नहीं, लगता कांग्रेस था? से बात कर रहे हैं। अब लालू जी जो है जब ये बोले कि बाबा पगला गया है तो आपको अच्छा लगता था? तो लालू जी ने अब जो है वो तो जोकी ऐसे जोक बहुत करते हैं, अरे बोला हमने मेंटल नहीं बोला बाबा को, हमने मेंटर बोला था। मेंटल बोला था, मेंटल मेंटर तो खैर मेंटर था बोला, मेंटल जब मेंटर तो बात यह है, एक अच्छे कार्य का कोई विरोध करे तो कोई शोभा थोड़ी देता है। और देखो हमें तो पूरे देश की भलाई के लिए काम करना है। यदि मुलायम सिंह यदि देश की भलाई के लिए, अखिलेश जी देश की भलाई के लिए कोई काम करते हैं तो हम उनको भी आशीर्वाद देंगे, क्यों नहीं देंगे? देखो इस देश में अच्छा काम होना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां, देखो जो रूलिंग पार्टी होती है वो लोकतंत्र के में एक जो है कि व्यवस्था के तहत वो राज करती है, तो वो लोकतंत्र का सम्मान है। किसी चुनी हुई पार्टी का अनादर नहीं करना चाहिए। बाबा आप जातिवाद में विश्वास नहीं करते, मेरे को पता है, आप उससे ऊपर हैं, पर इंसिडेंटली एक्सीडेंटली जो कह दीजिए ये दोनों यादव हैं और आप भी। अच्छा मोदी जी को हमने इतना समर्थन है, मोदी जी यादव हैं क्या? बीजेपी में तो लोग कहते हैं कि वो तो जो है मतलब ब्राह्मण प्रधान पार्टी है। हमने पर उनको प्रोजेक्ट किया गया था बिहार के अंदर कि बैकवर्ड प्रधानमंत्री हैं। देखो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनको ये नहीं कहा गया था कि वो डेवलप किया उन्होंने गुजरात को, नहीं हमारे बैकवर्ड प्रधानमंत्री। देखो ऐसा है, जहाँ तक पिछड़े का प्रश्न है, अगड़े पिछड़े की बात है, मैं तो देखो ये मानता हूँ ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमारे भीतर है, जैसे हमारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण सोच है। देखो ब्राह्मण मने ज्ञान, क्षत्रिय मने क्षय मने भय, और उससे जो त्रय मने रक्षा करे। क्षत्रिय ये भुजाएं हमारी क्षत्रिय, पेट हमारा वैश्य, पैर हमारे शूद्र हैं। और शूद्र का अर्थ वो छुआछूत नहीं होता है, शूद्र का अर्थ अपवित्र नहीं होता, शूद्र का अर्थ पवित्र होता है संस्कृत में। पैरों की हमारे यहाँ पूजा होती है। ये जो है वैदिक संस्कृति के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो बांटने वाली बात है, मैं इसमें भरोसा नहीं रखता। पर इन सबसे मिलकर आप कॉमन क्या बना, एजेंडा कोई आपका? हमारा कॉमन एजेंडा ये है कि ये देश हमारा आगे बढ़े। उसको कांग्रेस को भी मिलाएंगे ना साथ में कॉमन एजेंडे में? ये तो कांग्रेस को सोचना है। नहीं अब जब लालू के पास जा सकते, जिसने आपको मेंटर या मेंटर जो भी कहा, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को देश हित में काम करने के लिए कांग्रेस को मिलाने में क्या परेशानी है आपको? मैंने तो एक बात कही थी, आपको याद होगा प्रभु जी, काफी हंगामे हो गया था। तो मैंने दोबारा कह दीजिए, इसमें क्या है? मैंने बोला था यदि प्रियंका जो है कांग्रेस का नेतृत्व करती है तो बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एक अच्छा है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं तो जो देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो मैं तो हेल्थ का कि कांग्रेस तो मैं चाहता हूँ इस देश के लोकतंत्र का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और सभी राजनीतिक पार्टियों में अच्छी लीडरशिप उभर के आनी चाहिए। मतलब कि आपको जो है सोनिया गांधी राहुल को छोड़ के प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस होगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो उसका वेलकम करेंगे, आप स्वागत करेंगे। स्वास्थ्य कांग्रेस का अच्छा हो जाएगा प्रियंका के नेतृत्व में। हाँ, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, वो तो बात छोड़ी। अब मैं एक और बात है, जब मोदी जी से लोग कहते हैं कि आपने जब पहले अभी कहा कि हमने लिखवा के ले रखा है, ऐसे कुछ और भी एग्रीमेंट किए थे आपने एक लिखवाने की? स्वास्थ्य मंत्रालय चेंज होगा, CBSE डिजॉल्व होगा, उसमें आयुर्वेदिक पढ़ाई जाएगी, ये सब बातें हुई थी चुनाव से पहले। देखिए एजेंडा तो बना था आपका, कोई अनलिख एजेंडा सीक्रेट है वो बता दीजिए आप। नहीं, कोई सीक्रेट, हम तो एकदम ग्राउंड के आदमी हैं, कोई हिडन एजेंडा नहीं। और कोई जो है हम जो हिडन क्या है, देश एजेंडा है। जंगलों में बीहड़ों में कोई कार्यक्रम नहीं चलाते। देखो देश का एजेंडा ये है, मैं मानता हूँ कि हमारी स्वास्थ्य नीति और शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन होने चाहिए। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को एलोपैथी मंत्रालय बना दिया था, जब से इधर से आयुष मंत्रालय बना और जो नड्डा जी ने जब से दायित्व संभाला है, तो उन्होंने अपनी प्राचीन परंपरा को माने आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों को बराबर लेकर के चल रहे हैं। तो एक पहली बार ऐसी सरकार आई है जो अतीत का गौरव
वर्तमान का सामर्थ्य और भविष्य, स्वर्णिम भविष्य का सपना लेकर के आगे। स्वास्थ्य मंत्रालय आपके एजेंडे पे चल रहा है मतलब? नहीं, मेरे एजेंडे पर नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इस समय जो सरकार चल रही है वो जो है राष्ट्र विरोधी सरकार नहीं है। हर्षवर्धन ठीक नहीं थे डॉक्टर अल्टीमेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई मेरा एजेंडा भी नहीं। देखो, आपने कहा जब से ये आए तब से आप ठीक हो नहीं, गए। मतलब ये मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हर्षवर्धन भी हमारे अनन्य प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, और जो है नड्डा जी भी बहुत सात्विक आदमी है। मेरा मंत्रालयों को लेकर के कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। हाँ, जब प्रधानमंत्री हमारे हैं तो मंत्रालयों की क्या बात, सारे मंत्री हमारे हैं, ये सही देश ही हमारा है। तो सरकार को जो आप हर तरह से सलाह देते रहते हैं कुछ न किसी तरीके से, अब योगा के साथ आपको लगता है कि मोदी के साथ बैठ करके आप भी योगा करेंगे, अब मोदी और आप लगभग बराबर ही हो गए कि एक ही मैट पे बैठते हैं जाकर के, जीटी गिरा करके, तो आपको कैसा लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठना, एक गांव का आदमी प्रधानमंत्री के साथ बैठेगा? मोदी जी भी तो चाय के बेचने वाली के घर में पैदा हुए। देश का वजीर और फकीर कैसा होना चाहिए, आचार्य चाणक्य कहते थे। तो पहली बार वजीर और फकीर इकट्ठे बैठे हैं। देश के वजीर और फ़कीर को बहुत त्यागी तपस्या होना चाहिए। जिस देश का वजीर और फ़कीर झोपड़ियों में रहता है, उस देश की महिला, जो उस देश की जो प्रजा है वो महलों में वैभवशाली होती है, और जिस देश का वजीर और फ़कीर जो है वो ग्लैमर में रहना शुरू कर देता है, उस देश की प्रजा में दरिद्रता आ जाती है। देखो, हमारा काम है इस देश को आगे लेकर के जाना। ये कोई विषय नहीं है ना। बैठने में तो हम जो है मनमोहन सिंह जी के साथ भी बराबर में बैठ के बात करते थे। नहीं, आप क्या विषय था? तो मैं देखिए, ये कोई गौरव का विषय नहीं है। ये क्या बात हुई? देखो, कहाँ बैठ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, अरे हमारा देश कहाँ खड़ा है, हमारा देश जो है वो कैसे आगे जाए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हमारे देश के 125 करोड़ नागरिक, उनकी सोच, उनकी मोदी से अब आपकी अपेक्षा क्या है, एक सेंटेंस में अगर बताएंगे? अभी तक जो मोदी से हमारी यही अपेक्षा है कि ये देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री साबित हों, और जो करोड़ों लोगों ने इनसे उम्मीदें की हैं, जो हमने उम्मीदें की हैं, और मोदी जी ने जो वादे किए हैं, उन वादों पर पूरे खरे उतरे। और आखिरी सवाल, चुनाव होने जा रहे हैं अभी यूपी में, उत्तराखंड में। पहले चुनाव में आपने काफ़ी हिस्सा लिया, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया आपने। इस बार आप यूपी में जाकर के अभी आप देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद किसी भी विधानसभा चुनाव में हमारी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। आप न्यूट्रल रहेंगे बिल्कुल, एकदम? ये नहीं कहेंगे कि राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करो? देखो, मैं सहज हूँ, और मैंने कहा मेरा सीधा जवाब नहीं देते आप आजकल। आप पॉलिटिक्स उसके तरह के पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। पहले एकदम सीधा बोलते थे, बिना किसी डर के, किसी भय के, किसी संकोच के। जब मैं सीधा बोलता था तब लोग मुझे, आप कितना खींचते थे मुझे। नहीं, मैं खींचने गया था, और अब मेरे को बाबा ने कर दिया बवाल, अरे बाबा ये तूने क्या कह दिया। सुबह से शाम तक मेरी खिंचाई करते रहते, तो मैं भी अब समझदार हो गया। समझदार हो गया, मतलब अब राजनीति की तरह आप कम बोला करेंगे, बात नहीं करेंगे। नहीं, आप चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, मतलब यूपी में चुनाव में कोई प्रचार नहीं। और जो है, मेरे लिए मेरा संन्यास धर्म और मेरा राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। ये राजधर्म जो है ये आपातकालीन व्यवस्था है। चलिए, आपातकालीन व्यवस्था है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे नेशनल वॉइस पर आप पहली बार बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो है इस पहल के लिए, और आपने ये जो आवाज़ उठाई है, नेशनल वॉइस जो है वो सच में राष्ट्र की आवाज़ बने, और करोड़ों लोगों का आप भरोसा जीतें, और आप जैसे हमेशा से प्रखरता के साथ में करोड़ों लोगों की आवाज़ उठाते रहे, ऐसे ही नेशनल वॉइस पर करोड़ों लोगों के मुद्दे उठाते रहे और उनको हक दिलाते रहे। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है prabhu@nationalvoice.in। धन्यवाद।